डॉक्टर संगीता कुमारी, गेस्ट असिस्टेंट प्रोफेसर हिंदी विभाग, जमनीलाल महाविद्यालय, हाजीपुर, वैशाली। आज मैं बीए पार्ट 1 पेपर अनुपूरक एवं सामान्य के बारे में चर्चा करूंगी। आज का विषय है सूरदास की काव्यगत विशेषता। तो आइए आज जानेंगे सूरदास की काव्यगत विशेषता के बारे में। इससे पहले इनकी जीवन परिचय, जन्म, मृत्यु के बारे में जानेंगे। सूरदास का जन्म जो है 1478 ईस्वी, लगभग 1478 ईस्वी माना गया है, क्योंकि इनके जन्म में भी विवाद है। किन्हीं का कहना है कि उनका जन्म 1478 ईस्वी में हुआ, तो किन्हीं कवि के द्वारा मानना है कि इनका जन्म 1540 में हुआ। इनकी मृत्यु 1583 लगभग माना गया है। तो आइए जानेंगे महाकवि सूरदास के बारे में। महाकवि सूरदास का जन्म रुनकता नामक ग्राम में 1478 ईस्वी में हुआ था। उनके पिता रामदास सारस्वत ब्राह्मण थे और माताजी का नाम जमुना दास था। कुछ विद्वान सिही नामक स्थान को सूरदास का जन्म स्थल मानते हैं। सूरदास जी जन्म से अंधे थे या नहीं, इस संबंध में भी अनेक मत हैं। इनमें भी विवाद चल रहा है। कुछ लोगों का कहना है कि बाल मनोवृत्तियों एवं मानव स्वभाव का जैसा सूक्ष्म और सुंदर वर्णन सूरदास ने किया है, वैसा कोई जन्मांध व्यक्ति कर ही नहीं सकता। इसीलिए ऐसा प्रतीत होता है कि वे संभवतः बाद में अंधे हुए होंगे। जिस काल में भक्त सूरदास का प्रादुर्भाव हुआ, उस समय हिंदू साम्राज्य का गौरव स्मृति मात्र अवशिष्ट रह गया था। धार्मिक अशांति फैली हुई थी। ऐसे समय में लोग परमात्मा की ओर झुकने के सिवा कर ही क्या सकते थे। इसी समय महाप्रभु बल्लवाचार्य ने कृष्ण भक्ति का अनुपम उपदेश आरंभ किया और तभी से वैष्णव साहित्य की नींव पड़ी। कवि कुल दिवाकर सूर्य का जीवन परिचय भी भारतीय इतिहास की भांति अनेक जटिल गुत्थियों में उलझा हुआ है। कुछ विद्वानों के मतानुसार सूरदास जी का जन्म दिल्ली आगरा सड़क पर रुनकता नामक ग्राम में 1540 ईस्वी में हुआ। कुछ विद्वानों ने इसे चंद्रबरदाई का वंशज मानते हैं। सूरदास सारस्वत ब्राह्मण थे, उन्हें जन्मांग कहा जाता है, किंतु सूरदास का जन्मांग होना भी विवादास्पद है। ये मैंने पहले भी बता चुकी हूँ कि इनके जन्मांग होने पर अभी विवाद है। कुछ विद्वानों के अनुसार कुछ ग्रंथों में सूर के जन्मांग होने का स्पष्ट उल्लेख है। सूरदास घूम घूम कर भजन गाया करते थे तथा शिष्य बनाया करते थे। इसी सिलसिले में वह मथुरा और वृंदावन के जीवन गौ घाट पर गए। उन्हें वहीं बल्लवाचार्य के दर्शन हुए और वे उनके शिष्य बन गए। गुरु बल्लवाचार्य ने भगवान की संपूर्ण लीलाओं को सूरदास के हृदय में स्थापित किया। कुछ विद्वानों के मतानुसार इनका निधन 1640 के लगभग माना गया है। यानी जन्म में भी मतभेद है और मृत्यु में भी मतभेद है। वो जन्म से अंधे थे या नहीं, इन पे भी मतभेद है। अंत समय में इनका ये पद अत्यंत प्रसिद्ध है। खनजन नयन रूप रस माते, अतिशय चारु चपल अनियारे, पल पिंजरा न सभाते, चली चली जात निकट शस्त्रवनी के, उलटी पलटी ताटंक फंदाते। सूरदास का खंजन गुण अटके, नतरु अबहीं उड़ी जाते। सूरदास जी अष्टछाप के प्रधान कवि हैं। उनके अनेक ग्रंथ बताए जाते हैं।
किंतु उनकी प्रामाणिकता के संबंध में संदेह है। सूरसागर ही उनका प्रामाणिक ग्रंथ माना जाता है। सूरसारावली एवं साहित्य लहरी अन्य ग्रंथों में है। सूरसागर सूरदास की अस्थायी कृति का स्तंभ है। इसके कुछ पद ऐसे हैं जिनकी रचना बल्लवाचार्य से मिलने से पूर्व हुई थी। इसकी कथा कई स्तंभों में विभक्त है। उसमें कुछ 12 स्कंद हैं। 10वां स्कंद पूर्वार्ध और उत्तरार्ध में विभाजित है। कुछ सूरसागर को भागवत का ही अनुवाद मानते हैं। सूरदास के विनय और भक्ति संबंधी पदों में शांत रस की प्रधानता है। राम संबंधी पदों में भी रामचंद्र के चरित्र का गौरव गान है। कृष्ण के बाल लीला संबंधी पदों में बाल सुलभ व्यवहारों का वर्णन है। काव्य कला की दृष्टि से सूरसागर का 10वां स्कंद अत्यधिक महत्वपूर्ण है। इस स्तंभ में कृष्ण के जन्म से लेकर मथुरा जाने तक की कथा है। सूरदास भक्त हृदय के साथ साथ भावुक भी थे, किंतु दार्शनिक नहीं। सूरदास द्वारा अंकित कृष्ण रूप वस्तुतः निर्गुण है, किंतु साधारण मनुष्य उसे नहीं समझ सकता। इसीलिए उन्होंने कृष्ण के सगुण रूप का वर्णन किया है। अर्थात सूरदास सगुण ब्रह्म के उपासक थे। हम सभी जानते हैं कि सूरदास जी जो है भक्ति काल के सगुण ब्रह्म के उपासक थे। सूरदास अपने दृष्टि से वैराग्य की अपेक्षा भक्ति को ऊंचा स्थान दिया है। सूरदास जी अद्वैतवादी है। वे वात्सल्य रस के अधिकारी कवि हैं। सूरदास जी कृष्ण की छटा के साथ साथ गोपियों के रूप सौंदर्य का भी वर्णन करते हैं। वियोग संबंधी पदों का वर्णन भ्रमर गीत में किया गया है। भ्रमर गीत सूर साहित्य का मुकुटमणि है। भ्रमर गीत में सर्वत्र सगुणोपासक ही दिखाई गई है। उनके पदों में भाव एवं संगीत का समन्वय है। बीना के तारों की तरह झंकार सुनाई पड़ती है। धन्यवाद।